भाई के, यहां तक कि भानुकर्ण का गर्दन काटकर उसके दशानन के ओली में गोदी में डाल दिया। विभीषण का सर कटा हुआ सामने रखा हुआ है। ऐसे दृश्यों को दिखाने पर भी वह दशानन किंचित भी अपनी साधना से विफल नहीं हुआ। ऐसी जब साधना, ऐसा जब ध्यान की एकाग्रता देखी, तुरंत ही 1000 नहीं, कई 1000 विद्याएं तुरंत सिद्ध होकर के और किंकरी के समान उस दशानन के सामने आकर खड़ी हो गई। 1000 नहीं, कई 1000, रविशरण स्वामी ने लिखा कई 1000 विद्याएं आकर के उस दशानन के सामने नतमस्तक होकर और उससे निवेदन करने लग गई, हे स्वामिन, कृपया अपना प्रयोजन सिद्ध कीजिए, हमें किसके लिए आह्वान किया है बताकर संतुष्ट कीजिए। और जैसे ही विद्याएं सिद्ध हुई, तुरंत दशानन ने अपनी आंख खोलकर देखा तो सबसे पहले उसको वह एक यक्ष दिखाई दे गया, अनावृत। यक्ष भी प्रसन्न हो गया। ओह, ऐसा भी कोई एक सुभट है जिसने इतने उपद्रव को भी सहन कर लिया। ये सब कुछ हुआ नहीं था, नहीं तो आप समझो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब तो कुछ भी नहीं हुआ था, विद्या के बल से उसने उसको दृश्य दिखाए थे ये, ताकि ये ध्यान से बाहर निकल आए। पर जब नहीं निकला तो वही यक्ष उस पर बहुत प्रसन्न हो गया और उसको प्रसन्न होकर के उसने कहा, हे वत्स, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। इस पूरे जम्बूद्वीप का मैं यक्ष, अनावृत मेरा नाम है, और जम्बूद्वीप के पूरे के पूरे जम्बूद्वीप का स्वामित्व मैं देखता हूं, मैं रखता हूं। यहां पर मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए इच्छा अनुसार पूरा जम्बूद्वीप तेरे लिए है। तू जहां जाना चाहे, जिस स्थान पर निवास करना चाहे, जिस स्थान में तेरा मन लगे, उस स्थान पर तू जाकर निवास कर, वहां तू रमण कर और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर। तेरे के लिए पूरा का पूरा जम्बूद्वीप खुला पड़ा है। ऐसा होता भैया, कठिनाई से मिलती हैं वस्तुएं कठिन परिश्रम से प्राप्त, उत्कृष्ट वस्तुएं कठिन परिश्रम से प्राप्त होती हैं, लेकिन सुख प्रदायिनी होती हैं। इंद्रिय भोग भी भले ही बड़ी कठिनाई से मिलते हों, लेकिन कहीं ना कहीं सुख तो होता है। यदि सुख नहीं होता हो तो ये पागल बनी दुनिया थोड़ी घूम रही है, इंद्रिय सुखों के पीछे ही भागी जा रही है। सुख तो होता है, वह सुख क्षणिक होता है, भविष्य में दुख को देने वाला होता है। इसलिए आचार्यों ने सुख को सुख नहीं दुखभूत कहा है। पर इंद्रियों में भी सुख तो होता है। उस तपस्या से वह यक्ष प्रसन्न होकर के और उसको आशीष देता हुआ उसने कहा, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न, तू मेरा प्रिय है। इसलिए अभी तक गुस्सा था, अब प्रिय हो गया। शत्रु भी न मैं शत्रु न च में प्रिया। जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई प्रिय नहीं है। समय पाकर के मेरे मित्र, समय पाकर के अपने ही शत्रु हो जाते हैं। समय बदल जाता है, पराये भी मित्र बन के पीछे पीछे घूमते हैं। समय की बात है और समय की बात है, समय की बात है। समय अच्छा होता है, पुण्य कर्मों का उदय चल रहा होता है, तो जिनसे कोई अपेक्षा नहीं होती वे लोग भी आ करके मदद करने लग जाते हैं, हेल्प करने लग जाते हैं। और समय बुरा हो जाता है तो अपने ही लोग, घर के लोग घर से निकाल बाहर खड़ा कर देते हैं, धक्के मार के भगा कर घर के बाहर खड़ा कर देते हैं, भगा देते हैं। समय की बात है। सभी विद्याएं ऐसी कैसी, किसी का नाम अणिमा था, किसी का लघिमा, कोई जगत कंपा थी। ऐसी विद्या संपूर्ण जगत में कंपन उत्पन्न कर दे। यदि वो दशानन उसको कहे कि ये सुमेरु को कंपित कर दो, तो विद्या तुरंत ही सुमेरु को हिला डाले। उसका नाम जगत कंपा। चंडा, जो अपने इतने भयंकर रूप के लिए प्रसिद्ध थी कि जिसका रूप मात्र देख करके आदमी प्राण छोड़ दे, ऐसी भयंकर रूप धारिणी, उसके नाम चंडा। मदनाशिनी, बड़े बड़े अहंकारी राजा महाराजाओं के, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवताओं के भी मद को नष्ट करने में जो सामर्थ्य रखती थी, ऐसी मदनाशिनी और भी बहुत सारी थी। प्रियकारिणी,
आकाशगामिनी, ऐसी बहुत सारी, अब हजारों विद्याएं हैं। वहाँ पर उन्होंने भी लगभग 1.5-2 पेज में नाम ही नाम दिए हैं, फिर भी लिख दिया ये पूरी विद्याओं के नाम नहीं दे रहा हूँ, ये तो मैं कुछ महत्वपूर्ण विद्याओं के नाम दे रहा हूँ। और भी थी ऐसी हजारों विद्याएं उसकी दासी बन करके, और उसको बहुत सुख प्रदान किया। ऐसा जैसे ही सभी परिवारजन ने सुना कि दशानन ने कई हजार विद्याओं को सिद्ध कर लिया है, उसके सारे नगरजन, पुरजन, बंधुजन, माता पिता, भाई आदि सभी एकत्रित होकर के और आकाश को, पूरा आकाश को श्वेत ध्वजाओं से श्वेत करते हुए सभी के सभी उस दशानन के समक्ष आ गए। कोई तो उस दशानन का मुख चूम रहा था, पिता उसकी भुजाओं पर पकड़ करके उसके भुज, उसके पौरुष के लिए उसको बल दे रहे थे। कोई वृद्धजन उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम रहे थे, तो कोई जन प्रशंसा कर रहे थे कि हे दशानन, तू है इसी लायक है, तू यही सिद्ध करने लायक, इसी के लिए बना है तू। तो कोई कह रहा था मुझे मालूम था हमारे कुल में भी ऐसा कोई उत्पन्न होगा जो सिंह की तरह गर्जना करते हुए और सारे शत्रुओं को जड़मूल से नाश कर देगा, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़े वन को नाश करने में समर्थवान होती है। एक सिंह का बच्चा हाथियों के समूह को खदेड़ने में समर्थवान होता है। ऐसे ही हे पुत्र, हमें मालूम है तू उस विद्याधर इंद्र को पछाड़ने में समर्थवान है। ऐसे शब्दों के द्वारा कोई उस दशानन का अभिवादन कर रहा था। ऐसे सभी बंधुजनों ने और सभी नगरवासियों ने जय जयकार करते हुए और उस दशानन का बहुत बहुमान किया। साथ ही साथ 5 विद्याएं भानुकर्ण को और 5 विद्याएं विभीषण को भी सिद्ध हुई। उनकी भी सभी ने खूब तारीफ की, खूब प्रशंसा की और बहुत बड़े उत्सव के साथ उन सभी तीनों भाइयों को नगर में प्रवेश के लिए ले गए। वहाँ ले जा करके रत्न से बनी हुई चौकी के ऊपर उन तीनों भाइयों को बिठाया गया और अमृत के समान केसर, चंदन आदि से लेप किया गया और लेप करके उनका दूध, दही आदि उत्कृष्ट द्रव्यों से उनका अभिषेक किया गया और अभिषेक करके फिर उनको सुंदर जिनालय में दर्शन करने के लिए ले गए। चंद्र प्रभु भगवान का जिनालय था उसके महल में, तो वहाँ चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन के लिए लेकर गए। अच्छे कार्यों के बाद दर्शन करने जाना चाहिए। कुछ लोगों के तो परंपरा अभी भी है, घर में बहू आती तो पहले मंदिर लेके आते हैं, बाद में घर ले जाते हैं। कुछ लोग तो अब आगे ऐसे हैं, पहले ही घर में घुस जाएंगे। अरे कम से कम अच्छे कार्यों में तो भगवान को याद कर लो। मांगलिक होता है, ये परमात्मा पूर्ण कुंभ है, केवल ज्ञान से परिपूर्ण है। उनके दर्शन मात्र से आपका विघ्न बाधाएं शांत हो जाती हैं। इसलिए भगवान जिनेंद्र के सबसे पहले कोई भी अच्छा काम करके आओ या अच्छा काम करने जाओ, सबसे पहले भगवान जिनेंद्र के दर्शन करो और आकर के दर्शन करो। ऐसे चंद्र प्रभु जिनालय में जाकर के चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन पूजन और बहुत भारी उत्सव के साथ बहुत भारी पूजन की। उसके बाद सभी ने प्रीति पूर्वक सभी ने एक साथ बैठ करके प्रीति भोज को प्राप्त हुए। सभी ने प्रीति भोज किया। नगर में भंडारा हुआ। उनके आगमन की खुशी में सारे नगरवासियों का मुंह मीठा कराया गया। सभी में भोजन का वितरण किया गया और ऐसे वैभव के साथ वह दशानन का अपने महल में प्रवेश हुआ और वह दशानन अपने महल में सुखपूर्वक रहने लगा। तभी उनके पिता को दशानन की युवावस्था देख करके विवाह का चिंतन हुआ और फिर विवाह के लिए सुयोग्य पुत्री का देखना प्रारंभ हुआ। तभी असुर संगीत नगर नाम के नगर में यममय नाम का राजा रहता था और उसकी पत्नी का नाम हेमवती था। वो दैत्य नाम से प्रसिद्ध था। मय राजा दैत्य नाम से प्रसिद्ध था, लोक में बहुत प्रसिद्धि थी। उसकी पुत्री मंदोदरी थी और अपनी मंदोदरी को जैसे ही उसने देखा तो बाकी क्या उत्पन्न हुआ था उसका वर्णन कल करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। मनुष्यों, वर्तमान शासन आया
भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। परिणामों की धारा बहुत तीक्ष्ण है और ये परिणाम क्षण मात्र में कई कई योजन, कई कई समुद्रों को पार कर जाते हैं। जो जीव इन विचलित परिणामों को संभालते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं, और जो जीव इन मचलते परिणामों को नहीं संभाल पाते हैं वे जीव कष्ट को पाते हैं, दुख को पाते हैं। संसार में सबसे बड़ी विष की यदि कोई कणिका है तो उसका नाम है चिंता। सबसे विशाल कोई कणिका विष की है उसका नाम है चिंता। चिंता हष्ट पुष्ट मनुष्य को भी, वीर से युक्त मनुष्य को भी क्षण मात्र में बलहीन कर देती है, दुर्बल कर देती है। और चिंता रहित मनुष्य चिंता घोल देती है, चिंता घोल देती है। मिश्री को तो दूध में घुलने में समय लगता है साहुला जी, मिश्री को दुग्ध में घुलने में समय लग सकता है, लेकिन जिसके मन में चिंता प्रवेश कर गई है उसके शरीर को घुलने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्षण क्षण मारती है। इसलिए बोला चिंता चिता समान, इसलिए कहा गया है चिंता चिता समान होती है, क्योंकि चिंता क्षण क्षण में जीव को नष्ट करती है। मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति तो एक बार में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, एक बार में मरण को प्राप्त हो जाता है, लेकिन जिसके मन में चिंता घर कर गई है वह जीव क्षण क्षण में मृत्यु को प्राप्त होता है, हर क्षण घुलता है, हर क्षण मरता है। और जिनके यहाँ बेटियां हो जाएं, जिनके यहाँ बेटियां हो जाएं, उनको तो पुत्री उत्पन्न होते ही उनको चिंता सताने लग जाती है। ये हमारी कर्ता बुद्धि होती है वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि पुत्री की उत्पत्ति होते ही बहुत सारे प्रश्न दिमाग में काम करने लग जाते, घूमने लग जाते हैं। अब ये बेटी बड़ी होगी तो चिंता, बेटी युवा होगी तो चिंता, कहीं मार्ग से स्खलित ना हो जाए, कहीं कुल की मान मर्यादा को भंग ना कर दे। हमने जो इतने वर्षों में मेहनत करके धर्म ध्यान करके यश कमाया है, कहीं ये बच्ची हमारे यश को ना नष्ट ना कर दे, चिंता। बच्ची प्रौढ़ हो जाए, उसके अध्ययन आदि की चिंता। अब आज के समय में, पहले के समय में तो कम से कम नगर में ही अध्ययन हो जाया करता था, आज समय बदल गया है। अब नगर में कम और विदेशों में जाकर, बाहर जाकर के अध्ययन करने की ज्यादा प्रचलन हो गया है। आपके नगर में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, दूसरे लोग आपके नगर में आके पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ के बच्चे दूसरे नगरों में जाकर पढ़ाई करने जाते हैं। ट्रेंड है, एक फैशन भी हो गया है ऐसा। चिंता, हमारी बच्ची अन्य किसी क्षेत्र में अध्ययन करने गई है, क्या कर रही होगी, कैसे जी रही होगी, भोजन पानी अच्छे से करती है नहीं करती है, कितने प्रकार की चिंताएं सताती हैं। इस मानव का जीवन तो देखो,
पर की चिंता में ही घुले जा रहा है, पर की चिंता में ही घुले जा रहा है। हमारे अंदर क्या है इसको नहीं देखता है, यह ऐसा क्यों है, इसमें ही घुला जा रहा है, इसकी चिंता लगी हुई है। पर चिंता, एक दिन बोला था ना, पर चिंता धमाधमा, पर की चिंता धमाधमा, महा अधर्म है, अधर्म ही अधर्म है पर की चिंता करना। फिर भी जिनके जिस निमित्त से आपने घर परिवार बसाया है, संसार बसाया है, उनमें जो हमारा कर्ता भाव जाता है वही हमें घोलता है, वही चिंतित करता है। अब साहुला जी को चिंता है कि पीछे आने वाले लोग कैसे बैठेंगे, इसलिए वो इशारा कर देते थोड़ा खिसको, पर जरूरी थोड़ी सब खिसकेंगे, इसलिए पर चिंता कष्ट देती है। कल खिसक गया था एक, पर चिंता कष्ट देती है। जहां जहां पर आएगा, जहां जहां पर आएगा वहां कुछ ना कुछ संक्लिष्टता खड़ी हो जाती है। यद्यपि अच्छा सोचना भी कभी कभी कष्टदायक होता है, अच्छा सोचना भी कभी कभी कष्टदायक हो जाता है। क्यों? उसमें पर प्रवेश कर जाता है। इसलिए जहां जहां पर का प्रवेश होगा वहां वहां इस जीव को शांति का वेदन नहीं हो पाएगा। तो जिस पिता की कन्या अध्ययन करने बाहर चली गई है तो चिंता, वह कन्या विवाह योग्य हो गई है, अब चिंता सताने लग गई। विवाह योग्य हो गई है, योग्य वर ढूंढना है, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कौन वर इसके लिए उत्तम होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे द्वारा चुना गया वर इसके लिए कष्टप्रद हो जाए, भविष्य में दुख देने वाला हो जाए। कितनी प्रकार की चिंता। जिस कुल में, जिस घर में कन्या का जन्म होता है, माता पिता को वह कन्या, अब ये मत कहना कि आप स्त्री विरोधी हो क्या, वास्तव में संसार की स्थिति ऐसी है। हम स्त्री विरोधी नहीं है, क्योंकि हमने भी किसी न किसी कन्या जिसका विवाह हुआ और फिर वो माँ बनी, हम भी किसी न किसी माँ के उदर से ही आए हुए हैं। वो सम्माननीय पात्र है। सम्माननीय पात्र होकर भी, होने पर भी कहीं ना कहीं जिस कुल में उत्पत्ति होती है उस कुल में उसको लेकर के उसके निमित्त से संक्लिष्टता तो होती, कष्ट तो होता है। आचार्यों ने लिखा कन्या अग्नि के समान होती है जो माता पिता रूप ईंधन को हमेशा जलाती रहती है। कन्या ईंधन के अग्नि के समान है जो माता पिता और परिजन रूप ईंधन को निरंतर जलाती रहती है। क्यों जलाती है, कैसे जलाती है, वो मैंने आपको बता ही दिया। अंदर ही अंदर माता पिता के अंदर चिंताएं बढ़ती जाती, जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाती है वैसे वैसे माता पिता के चिंता और अधिक वृद्धिंगत होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है।